नहीं करेगा। ऐसा बोलती थी मम्मा। सॉरी मम्मा की तो तुम जानो बच्चा। ये मेरा बेटा लोला है। देखिए आप लोग कैसे लोता है चीकू, धीरे धीरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं लोता, बलों की तरह। ना बच्चे को कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है मेरे बेटा को। पापा कुछ खास नहीं। हाँ ठीक है, ये सब खास नहीं रहता है, जल्दी पिए। तो खास नहीं है तो खास को पिया नहीं सकते। जो खास नहीं होता उसको ज़्यादा पिया जाता है, जल्दी पियो। नहीं, जो खास नहीं होता है उसको नहीं पिया जाता, जो खास होता है उसको पिया जाता है। ना कौन बता दिया तुमको? पी ले बेटा जल्दी। जल्दी खींच। सामने से पी के दिखाओ, अब पियो। पियो। फ्रेंड्स कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4:30 बजे। मुझे जाना था अभी हॉस्पिटल, तो मैंने बोला चलो ठीक है आज ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं घर से आए हुए मुझे हो गए 3-4 दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। घर से आने के बाद तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरी। और आज मुझे आंटी ने दिया है, ये देखिए इतने सारे मैंगो। ये आंटी ने दिया है। एक बार उनसे बोला कि हाँ आंटी आम यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्या, वो लेके इतना सारा अभी लेके आई हैं। मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। खाऊंगी, कुछ की चटनी बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी। देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। स्पेशली आम की जो खुशबू होती है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाक से रेडी होने। रेडी क्या होना, कुर्ती यही रहेगा। देखती हूँ, चेंज तो नहीं करने का बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा है इस समय। कुर्ती यही रहेगा। एंड चीकू को उठाऊंगी, रेडी करना है, देन निकल जाऊंगी। घर से आने के बाद यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रेस्ट नाम का तो खैर कोई चीज़ ही नहीं है। रेस्ट मिलना ही नहीं है मुझे। ऊपर से ट्रैवल करके आओ ऐसी हालत में 12-12, 13-13 घंटे, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही है। तो मेरी हालत इस कदर ख़राब है ना कि मैं ही समझ रही हूँ कि कैसे कट रहा है, बस दिन कट रहा है मेरा जैसे तैसे। तो अभी जा रही हूँ मैं, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज कराना है स्कैन, बहुत ज़रूरी है ये वाला, तो करा के फिर देखती हूँ। अगर उधर ही से डॉक्टर को मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो फिर कल जाऊँगी। तो चलिए ठीक है, रेडी हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी मेरे साथ जा रही है। और चलिए वहाँ चल के बात करते हैं। फ्रेंड्स मैं दिखा के आ गई हूँ। कुछ भी रिपोर्ट अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे फिर से सैटरडे को बुलाया गया। अभी पता नहीं इस बार क्या हो रहा है ना, क्लियर कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ है इशू जो आ रही हैं। अब सैटरडे को जाके देखती हूँ क्या कैसा बोलता है। वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा सा पुराने वाले फ़ोन से शूट किया था। देखती हूँ अगर इसमें ऐड कर लूँगी तो अच्छी बात है। वैसे तो अलाउ नहीं है वहाँ पे कुछ भी करना, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और अभी खाना वगैरह खा ली हूँ, बट सुबह के नाश्ते की तैयारी अभी से कर दे रही हूँ। आलू बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ना टाइम नहीं मिल पाता है और चीकू को 6:30 निकलना होता है। और ऐसे में मेरा ना नींद खुलता नहीं है, कितना भी जल्दी करती हूँ ना। अब आप अभी देख लो 11 बज रहे हैं, मैं अभी सोऊंगी तो कभी उठने वाली हूँ, बट फिर भी 4:30 उठती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी उसका लंच तैयार करूँ। और अकेले करने में इंसान की हालत बहुत ख़राब होती है। और अभी फ़िलहाल तो मेरी बॉडी खुद चलती भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं अभी कर लूँ, क्योंकि बच्चा है, कम से कम लंच उसको सही से दे दो ना, तो अपने अंदर तसल्ली रहती है कि खा लिया है। और फिर इनका भी ऑफिस रहता है। मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी कर लूँ उतना बेटर। अभी तो ट्रैवल करके आई हूँ, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना कि कुछ करने का मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे लगता है ना बस बैठे रहो, चलने फिरने नहीं, बोलो ऐसा हो गया है। और अभी आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है ना,
आंखें मेरी अजीब से अंदर अंदर से चली गई और यहाँ पे एकदम जैसे लग रहा है चोट वगैरह लगी हुई है, बट कुछ लगा नहीं है। तो अभी वही मैं किचन में आलू बॉईल कर रही हूँ। आलू बॉईल करके लहसुन वगैरह सब, आलू बॉईल करके लहसुन छील दूँगी। लहसुन छीलने के बाद से बर्तन वगैरह भी इस समय का कर दिया मैंने। अब बर्तन लहसुन छील लेती हूँ, वो सारी चीज़ें रख दूँगी ताकि सुबह उठ के मुझे बस बनाना रहेगा। तो बनाने के बाद से फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। और फिर क्योंकि चीकू का भी होता क्या है कि मुझे उसको रेडी भी खुद ही से सब कुछ करना है, तो नहीं हो पाता है। इस टाइम पे मुझे लगता है ना कि हाँ थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब? मैंने बोला चलो आपके साथ कुछ बातें भी कर लूँगी, कुछ अपडेट भी हो जाएगी। और स्कूल अभी स्टार्ट हुआ, मेरे तो खैर हैबिट में भी नहीं था ना। हालांकि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद ही 6:30 बजे ही जाती थी। हमारा तो स्कूल ही 6:30 का था, 6:30 से 11 का। मम्मी बताती है मैं खुद से उठ के रेडी भी हो लिया करती थी, मुझे किसी की मतलब ये नहीं होती थी करे। बट चीकू अभी छोटा, और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे पे डिपेंड है बहुत ही ज़्यादा। मैं तो अभी का टेंशन नहीं लेती, मैं लास्ट वाला सोच रही हूँ उसका कौन कैसे करने वाला है। बच्चे को लेके ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर आपसे कुछ बातें करती हूँ। बातें करने के बाद से फिर ये ब्लॉग यहीं ख़त्म भी कर दूँगी, ज़्यादा लंबा करने का नहीं ज़रूरत है। नहीं ख़त्म हुआ तो फिर कल तक इसको ले चलती हूँ, कल एंड कर दूँगी। देखती हूँ कैसा करती हूँ, बोल अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अभी आपको बताइए 11 बज रहा है, मैं पहले ये सारी काम कर लूँ। चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़ा रुक के। और यहाँ पर अभी चीकू का होमवर्क कंप्लीट करा रही हूँ मैं, सारे कामों से फ्री होने के बाद से, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। दोपहर में आया था तो वो सो गया था खाना खा के, तो मैंने बोला अभी करा भी देती हूँ और फिर सो जाऊँगी। तो अभी वो होमवर्क कर रहा है अपना, होमवर्क कर लेगा फिर उसको सुलाऊँगी, क्योंकि बेचारे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है आजकल। रूटीन आजकल का चल रहा है। ब्लॉग तो बना के रखा है, एडिट भी कर लिया। पता नहीं आज वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी। ब्लॉग है 4-5 है, उसको एडिट कर करके अभी डालना है। और आज वाला ब्लॉग देखिए कब तक आपको मिलता है नहीं पता है मुझे, क्योंकि मेरी हेल्थ ना अच्छी नहीं चल रही है। सॉरी, मेरी हेल्थ अभी अच्छी नहीं चल रही है। हेल्थ अच्छी चलती है तो मैं ब्लॉग भी देती। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो लोग कुछ पूछ रहे हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो सबका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अभी डालूँगी। उसको भी जल्दी ही डाल दूँगी, ऐसा नहीं है। बस आज वाईफाई स्टार्ट हो जाए मेरा ना, कल कंप्लेन करेंगे तो आके भैया सही कर देंगे। उसके बाद से मैं सोच रही हूँ लगातार ब्लॉग थोड़ा सा दे दूँ, सही हो जाएगा और सारी कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँ। एंड हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने गलती कर रखी है, तो जिनके लिखना है। हाँ जी, वेरी गुड। अब इधर साइड में करो, ठीक है, तो वो बाकी लोग ना करें। एक तो गलत हुआ तो कोई सा रबड़ से भी मिटा दूंगा। यस, चाहो पेंसिल का रबड़ से, चाहो बिना पेंसिल का रबड़ से। हाँ, तुम तो लाजा लग रही हो। हम लाजा लगले हैं। हाँ। मेरे बेटे को देख के मेरा मूड सही हो जाता है भैया, थकान तो बहुत रहती है। जी, तुम तो आज अच्छा काम करते करते मुझको भी राजा बना देती है ना। राजा बन गई मैं, वो भी राजा बनने वाला है। भगवान करे मेरा बेटा सक्सेसफुल हो। तो बस वही सारी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही आ रहा है कौन से मंथ चल रहा है, तो इसका एक वीडियो बना के जल्द ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड कल जाऊँगी, कल नहीं, अभी तो रिपोर्ट ही अल्ट्रासाउंड वाली सही आई नहीं है, तो फिर अब मैं सैटरडे को दिखा के और फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास दिखाने। तो आराम से ही जाऊँगी। देखो ना नोजू आ रहे हैं, लेकिन स्माइल फील है। ओके, हाँ थोड़ा सा अपना टेबल ऐसे कर लीजिए। ठीक है। एंड स्वेलिंग इतनी ओवर हो चुकी है मेरी की। मैं टेबल के अंदर चलना चाहता हूँ क्योंकि मुझको दिक्कत ना हो। ओके,
स्वेलिंग इतनी ज़्यादा मेरी ओवर हो जा रही है अभी फेस पे, तो फिर भी आपको पता नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और स्वेलिंग की वजह से पेन भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा परेशानी तो हो रही है, पता नहीं। और फर्स्ट से सेकंड प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ना आपको कुछ भी होता है ना, एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए। पहले में क्या है कि आप कितना भी कुछ भी करो फिर भी आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है, सेकंड में बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप जहाँ फ्री होके आते हो तो फिर बच्चे को टाइम दो, तो इन सब में टाइम निकलते ही जाता है और टाइम मिल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अभी इस बार तो मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये गलत हो गया। ऊपर से अभी क्या है कि सीजर हुआ है, तो उसका भी एक अलग, जब जब स्कैन कराओ इतना ज़्यादा पेनफुल हो जा रहा है वो। अभी आज ही मैं करा के हूँ, बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और सीजर वाला पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो होप सो इस बार का सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अच्छे से हो जाए। इतना तो श्योर है कि मेरी लाइफ में कुछ भी बहुत आसानी से कुछ भी नहीं आता, ना आएगा, इसमें भी भागम भाग होनी है। बट देखिए क्या होता है। अभी तो जाना है डॉक्टर के पास, डॉक्टर रिपोर्ट देख के क्या बोलता है। सबसे बड़ा इशू HB टेस्ट का है, अभी आज उसको भी सैंपल दे के आ रही हूँ मैं, तो क्या आता है कैसे आता है देख के बताऊँगी आपको। चलिए ठीक है, आज का इतना ही ब्लॉग है, ज़्यादा नहीं मन हो रहा है कुछ भी शूट करने का। नेक्स्ट आपके साथ दूसरा वीडियो आऊँगी, शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग इतना ही था। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड अगेन आ गया है और बहुत जगह हल्ला हो रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन अब इस बार लगाने वाला है। ना लगे तो ज़्यादा बेटर है, बच्चों का करियर चौपट कर दिया है वो पूरा का पूरा। तो चलिए ठीक है, सेफ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बोल बोल के लिखा जाता है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये गाइस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी गाइस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और फिर भी मैं पढ़ाई करके सो रहा हूँगा। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट महाकाल शुभ रात्रि। गुड नाइट महाकाल शुभ रात्रि। महाकाल जी को क्या बोलते हैं बताओ? शंकर भगवान जी। पहले 8 के बाद लिखो, क्या लिखते हैं? ठीक है, 8 के बाद ठीक है, ये लिखते हैं। लिखो, क्या है वो? दो नहीं पता। 9 नहीं पता। 9 10 10 चलो लिख लो, ठीक है। 10 बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय गाइस। अब नेक्स्ट कल की वीडियो में मिलता हूँ। कल वाईफाई वाले को भी बुलवाना है।